हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली एक काफी बेहतरीन सी क्लर्क की सरकारी नौकरी के बारे में। और यहाँ पर क्लर्क की केवल एक पोस्ट नहीं है बल्कि एक साथ 3 क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की और तीसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। तीनों ही क्लरिकल पोस्ट है, तीनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तीनों पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है और तीनों ही पोस्ट के लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में आने वाली इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि इस भर्ती का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए एज मिड क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट वाइज, इवन एग्जाम सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर तनख्वाह सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट सिलेक्टेड मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और ये भारत के ऐसे पहले मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस तक थ्योरी तो आपको मिलेगी ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको मिल जाएंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी ही ज्योग्राफी और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए गाइस, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, केंद्र सरकार की तरफ से क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आ रही है। जिस विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली है ना, उस विभाग के अंदर क्लर्क की पोस्ट के साथ साथ और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल क्लर्क की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको केवल क्लर्क की पोस्ट पसंद है। और वैसे भी एक ही वीडियो में जब बहुत सारी पोस्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ मैसअप सा हो जाता है, बहुत ही कंफ्यूजन सा हो जाता है। आज इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्लर्क की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो भाई, केंद्र सरकार का ये कौन सा विभाग है, सबसे पहले तो यही समझेंगे। ये विभाग है हमारा CCRAS, मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नहीं समझे, हिंदी में समझाता हूं। इस विभाग का नाम है केंद्रीय आयुर्वेद्य विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर ही आता है ये विभाग, जिसके अंदर 3 सबसे बेस्ट क्लरिकल पोस्ट के ऊपर भर्ती फिलहाल आ चुकी है। एक पोस्ट तो है यूडीसी, टोटल वैकेंसी 39। दूसरी पोस्ट है एलडीसी, टोटल वैकेंसी 37। तीसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर, टोटल वैकेंसी 14। अब सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 अगस्त 2025 से होंगे। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 31 अगस्त 2025 है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 300 रुपए टोटल फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी SC EWS साथ ही वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, इस तीनों ही पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज मिड का क्राइटेरिया 27 साल है। मिनिमम एज मिड का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जनरल वालों की एज मिड 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपकी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, फिर चाहे आपने बीए कर रखा हो, BCA, BSc, BBA, BCom,
कुछ भी आपने कर रखा है बैचलर डिग्री के नाम पर तो भाई आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरी पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तीसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इस पोस्ट के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो सभी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के ये वैकेंसी निकल के आई है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इन तीनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में एक स्किल टेस्ट होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एलडीसी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम सिलेबस तो आपका सेम है, बस क्वेश्चंस के वेटेज में डिफरेंस है। सबसे पहले एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी लगा हुआ है। इन दोनों पोस्ट के एग्जाम पैटर्न में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। क्लियर है? तो ये एग्जाम पैटर्न कौन सी पोस्ट के लिए था? स्टेनोग्राफर और एलडीसी। वहां पर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क का भी एग्जाम पैटर्न समझिए। इसके एग्जाम में भी यही 4 सेम सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा अलग है। जनरल इंग्लिश पहला सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट समझिएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, क्वेश्चन होंगे 40 लेकिन 20 नंबर के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स आपको दिया जाएगा, इसलिए 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन 40 20 नंबर के अंदर। एग्जाम में 140 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर हो गया, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। हिंदी इंग्लिश में एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तीनों पोस्ट के एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर दिया। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तीनों पोस्ट के एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इन तीनों पोस्ट के एग्जाम सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार इन पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, दोनों ही पोस्ट का स्किल टेस्ट बिल्कुल सेम है। दोनों ही पोस्ट के स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट केवल 10 मिनट का आपका रहने वाला है और ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, डिक्टेशन आपको बोली जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद इंग्लिश वालों को 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा, हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन इन तीनों पोस्ट के ऊपर केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम तीनों पोस्ट का 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर उस पोस्ट की मेरिट में आप, उस कैटेगरी की मेरिट में आप फिट बैठ रहे हो, आपके मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, एग्जाम भी आपका अलग अलग रहने वाला है। समझ गए गाइस? बात करते हैं भैया सैलरी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन पे लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 40,000 रुपए महीना आपकी सैलरी रहेगी। दूसरी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4 की पोस्ट है, 52,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। तीसरी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड लेवल 4 की पोस्ट है, 52 से 53,000 रुपए आपकी इनिशियल हैंड सैलरी रहेगी। क्लियर है?
जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, तीनों की तीनों पोस्ट का नेचर क्लर्क है। तीनों ही पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद क्लरिकल काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी, मस्त 9 to 5 की जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। CCRES के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहर में, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई कौन से राज्य के अंदर कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। समझ गए? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी बेहतरीन है, विद इन 6 to 7 ईयर्स के अंदर आपको प्रमोशन मिलेगा अपर पोस्ट के ऊपर। अगर आज आपका सिलेक्शन यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो 7 से 8 साल के अंदर एसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा। एलडीसी की पोस्ट से 6 से 7 साल के अंदर आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 से आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 या फिर आप पीए पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। समझ गए गाइस? तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतर। तो भाई फुल डिटेल नोटिफिकेशन इस भर्ती का आ चुका है। वैसे एक सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं आयुष मंत्रालय की इस भर्ती के रिगार्डिंग, CCRES की आपने देख ली होगी। उसमें मैंने आपको सारी वैकेंसीज का ब्यौरा दिया था कि भाई इतनी वैकेंसीज है, ये की पोस्ट है, लेकिन इस वीडियो में मैंने केवल क्लर्क की पोस्ट को कवर किया है। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल फीमेल एलिजिबल है। 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जल्दी ही एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो, बैच बुक वगैरह के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तब तक आप वेट करिए। ठीक है गाइस, तैयारी शुरू कर दीजिए, वो ये जो आप एसएससी रेलवेज एग्जाम के लिए पढ़ते हो। तो गाइस इस वीडियो के इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।